स्वागत है। स्पेशली मैं मिल्टन प्रकाश राजन सर जो हमारे मेन ब्रांच मैनेजर हैं, रमेश रॉय सर, आप सभी साथी जो मेरे हृदय में बसते हैं, आप सभी का यहाँ स्वागत है। अभी जनवरी फरवरी वाला हम लोग नहीं कर पाए स्टेज पर, तो मैं चाहता तो हूँ कि हर 6 महीने पर हो जाए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि छोड़ देते हैं। अभी आने वाले जनवरी फरवरी में फिर किया जाएगा। तो वही चेहरे आते हैं, हम सोचते हैं सभी आए, लेकिन सभी नहीं आते हैं। तो भी वो इस्टेब्लिश्ड क्या कहते हैं कस्टम हो गया है कि जो नहीं आ रहा वो नहीं आएगा। वही सारे आप देखिए, पिछली बार परिचय भी कराए थे, तब वही चेहरे सब आए। साथियों भी इतना शानदार नरेंद्र भाई ने बताया, विष्णु ने हंसते हंसते बताया साहब के आने के पहले, और राजकुमार श्रीवास्तव जी ने भी बताया। कुल मिलाकर ये सिर्फ मान लीजिए कि यहाँ से आप क्या लेकर जा रहे हैं। देखिए, भोजन तो सभी लोग घर करते हैं, चाय पीते हैं। अब इस मेले का लगाने का 2 ही उद्देश्य है। एक तो आप एक दूसरे से मिल लें। कितने लोग ऐसे होंगे जो 4-6 महीने साल भर बाद एक दूसरे से मिले होंगे। तो मेले का एक उद्देश्य ये था, और दूसरे आप यहाँ से क्या लेकर जाएं, एक लाइन भी आपके लिए पर्याप्त होगी। बहुत पहले की बात है, जब अपनी ब्रांच शिफ्ट नहीं हुई थी, हिंदू इंटर कॉलेज के सामने थी, तो एक एससी सिंह ऑफिसर थे सर अपने यहाँ, पते रिटायर्ड हो गए होंगे। उनका उसी समय इंग्लैंड में हुआ था, अपनी लंदन की ब्रांच में। तो वो हम लोगों को ऐसे मोटिवेट करते करते अभिकर्ता साथी सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मेरी विदाई अगर तुम लोग देना चाहते हो तो मैं एक संकल्प लेना चाहता हूँ। क्या है सर? कि वो कौन से साथी हैं जो प्रतिमाह 10 पॉलिसी कर सकते हैं। तो पूरा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, सन्नाटा हो गया, कोई तैयारी नहीं। 10 पॉलिसी हर महीने कैसे किया जाएगा? और मेरे ख्याल से वो अप्रैल मई का ही टाइम भी था, पूरा साल भी पड़ा हुआ था उनकी विदाई जब होने जा रही। तो एक साथी अपने टीम से खड़े हुए कहें कि मैं करूँगा, और ईमानदारी से, उमाशंकर उपाध्याय नाम था, वो नहीं है इस समय, वो प्रति माह 10 पॉलिसी की। फिर मैंने कहा यार कौन सी जादूगरी, और लास्ट में उन्होंने 111 पॉलिसी कर दिया साल भर में। तो ये कहाँ आदमी टर्न हो जाए, कौन सी बात मेरी समझ में आ जाए, कौन सी आपकी बात मुझे समझ में आए, कौन सी बात साहब की आपको समझ में आ जाए, है ना? तो पढ़ना पढ़ाना बैठना ये मेले लगाना मेला लगाया गया है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। कोई संकल्प, कोई कमिटमेंट, कोई वायदा आपको तो करना ही चाहिए ना। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें 10-15 दिन पहले ऑनलाइन, तो उसमें था एक लाइफ और लिविंग। वो शायद मोटिवेशनल किसी उसका था, स्पीकर का ही था, कि मतलब लाइफ तो सभी जीते हैं, लेकिन लिविंग बहुत कम लोग पाते हैं। उसमें उदाहरण उसने दिया था कि अगर आपकी हैसियत है रोज दाढ़ी बनाने की, तो क्यों नहीं बनवाते? कुछ लोग बिना दाढ़ी बनाए, बिना अच्छे कपड़े पहने, बिना जूता पॉलिश किए क्यों आप फील्ड में निकल जाते हैं? कुछ लोग, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो पैसा बचाने के लिए होता है, कुछ लोग लाइफ को लिविंग में बदलना ही नहीं चाहते हैं। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया था कि आप टैक्सी का प्रयोग करते हो, रिक्शा का प्रयोग करते हो, और एक जगह आपने अपने आप को नरेंद्र जी की तरह इतना हाईलाइट कर लिया, इतना अपर सेगमेंट में ले गए कि आप कार से चलते हो। तो जो लिविंग इनको दिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, वो इनकी मेहनत पर ही मिला। लेकिन बहुत सारे लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। आपका, मुझे लगता है, अगर बीमार ना रहे और कभी भी आप फोन करो तो ऐसा कोई दिन नहीं जब ये बाराबंकी से निकलना पड़ते हो। विष्णु शुक्ला ने तो बताया ही कि हम प्रतिदिन निकल लेते हैं। वैसे ही इनका है। आज 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख की जो बात हो रही है, 18 लाख का मतलब 1.5 लाख रुपये महीने, और कोई भी एम्प्लॉय 1.5 लाख रुपये पाने के लिए कम से कम उसको 15-16 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब वो 1.5 लाख रुपये। तो यह क्या तक तो 1.5 लाख तक पहुँचते पहुँचते रिटायर होंगे। तो अगर आज मौज से अभी 9 लाख रुपए की कार भी सेंक्शन हो गई कल परसों में, है ना? हुंडई की है, कुछ पैसे आप भी लगाएंगे, अच्छी कार है, अच्छे सेगमेंट की है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बस अपने लिविंग को तो चेंज करिए। पार्ट टाइम बनने से कैसे काम चलेगा? एक ना मुहावरा है, बोलो और डोलो, हिंदी का शब्द है।
कुछ बोलते रहो और मूवमेंट जो है आपका चालू रहे, बोलते रहो। शुद्ध हिंदी है, बोलो और डोलो। अगर आप बोलेंगे ही नहीं, पता लगा M.Com किए हैं, MSc किए हैं, नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है आपका रिश्तेदार ही आपकी पॉलिसी न खरीदे। बोलने का मतलब ये है भाई आपको निकलना जरूर पड़ेगा, पर डे निकलिए। मेरा एक ही लाइन का आह्वान है कि हमें पार्ट टाइम से अपने आप को प्रोफेशनल, पेशेवर बनाना है। जैसे ही आप पेशेवर हो जाएंगे, आप जहाँ स्कूल में पढ़ा रहे स्कूल छोड़ देंगे, अगर आप दुकान चला रहे दुकान छोड़ देंगे। ललित नारायण गुप्ता से बड़ा कौन दुकानदार? जब हम लोग ज्वाइन किए थे 92 में, तो उनके गन्ने का क्रेशर था, दूध डेयरी के वो सचिव थे, मेडिकल स्टोर था, रेडीमेड स्टोर था। ये 4 प्रतिष्ठान तो मैंने देखा था। GS मिश्रा के साथ मैं गया था उस दौरे पर, तो मुझको मिलाया। आज देखिए ललित नारायण गुप्ता की टोटल आमदनी कम से कम चारों एजेंसियों को मिला के 60 लाख होगी। 60 लाख रुपए कम होता है, कोई राइस मिल लगा के नहीं पैदा कर सकता। एक भट्ठा वाला दूसरे से पैसा लेके और कोयला खरीदता है, और यहाँ कुछ नहीं करना, निकल रहे हैं। जैसे नरेंद्र भाई ने क्या कहा, जितना ही आप सीनियर होते जाएंगे उतना आपका काम जो है आसान होता जाएगा। ये तो बहुत सरल चीज है ना। आपकी SP सर्वाइवल बेनिफिट आएगी, आपकी मैच्योरिटी आएगी, किसी का डेथ क्लेम हो जाएगा। पता लगा 10 साल पॉलिसी चली, डेथ क्लेम हो गया, आपने उसके घर वालों को परेशान किया और कहा भाई अरे कुछ रिश्ता ना खत्म हो, कुछ 10-20 हज़ार रुपये फिर करा लो। तो वो चीज़ें जो हैं सीनियर होने के बाद में वो सब आसान होती चली जाती हैं। आपको कम से कम 10 पॉलिसी बिना कहे मिल जाती हो। और कई ऐसे साथी होंगे टीम में, 103-4 लोगों की टीम है सर, कि जो 10 पॉलिसी साल भर में नहीं कर पाते, बड़ा प्रयास करते तो भी नहीं कर पाते। तो यहाँ सब कुछ एक ही शब्द पर टिका हुआ है, पेशेवर और गैर पेशेवर। भाई आप जो कर रहे हैं मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई दुकान नहीं खोलनी है, जो कुछ है ऐसे ही एज इट इज। बस खाली आपका प्रयास, आपका एफर्ट, आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी तो बस काम आसान हो जाएगा। मेरा फोकस आज थोड़ा सा ऐसे था, बोर्ड भी नहीं आ पाया था, कि जैसे ब्रांच में अपनी टीम की जो प्रति पॉलिसी एवरेज है वो सबसे कम है। कुछ मामलों में अपनी ब्रांच में अपनी टीम का बड़ा नाम होता है, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, बड़े पंक्चुअल लोग हैं, काफ़ी शांत भी, ऑलमोस्ट सभी लोग सर शांत भी हैं, झगड़ा नहीं करते। तो अब ये इस मामले में क्यों हम लोग थर्ड डिवीजन हो जाते हैं? प्रति पॉलिसी एवरेज औसत जो है कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पावर प्रोडक्ट है उसको नहीं सेल कर रहे हैं। पावर प्रोडक्ट में जैसे कहा साथी ने कि जीवन उत्सव, आप जो जानते हैं ना, जीवन उत्सव में इस तरह की कोई मैच्योरिटी नहीं है, वैकल्पिक मैच्योरिटी है कि आपका SP आया है आप ना लो, अभी नहीं ज़रूरत है, आप छोड़ दो, वहाँ हम ब्याज लगा के आपको बाद में देंगे। लेकिन 914 नंबर की तरह, 936 नंबर की तरह नहीं, मतलब आपने 2 लाख का कराया तो 4.25 लाख रुपये आपको मिल जाएगा, 10 लाख का कराया तो 22 लाख मिल जाएगा। लेकिन वो पावर प्रोडक्ट है, और ऐसे प्रोडक्ट पर हमारी टीम बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। 5 लाख की पॉलिसी होती है, 5 साल से 16 साल तक का टर्म है। अभी बहुत से लोग कहते थे ना, अरे यार 5 साल की बीमा नहीं है, अब तो 5 साल का बीमा आ गया। बच्चों के लिए अमृत बाल आया, आशीष ने 3 अमृत बाल किया, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, सारी ट्रेनिंग आपका एप्लीकेशन दे रहा है, ऑल इन वन। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 टर्म की पॉलिसी है, बढ़िया फिक्स बोनस है। इन सब टीमों में जब तक आप नहीं घुसेंगे तो प्रीमियम बढ़ नहीं सकता। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। आपके साथी ने क्या बताया, शुरू मतलब साल के शुरू में ही 6 लाख, 6.5 लाख प्रीमियम पहले ही दिन एडजस्ट कराया नरेंद्र ने। 6.5 लाख मामूली बात है, 6.5 लाख प्रीमियम साल भर में नहीं ला मिलता है। आप सोच लो, अपनी प्रीमियम देख लो। हम तो बराबर सर, मैं प्रति सप्ताह पूरे 104 लोगों की रैंकिंग अपडेटेड देता हूँ। ये तो बेमानी। पहले क्या होता था, जब मीटिंग होती थी तब पता
चलता था कि हमारा ये है, हमारा साथी वहाँ पहुँचा। प्रति सप्ताह 7, 15, 22, 30 को इनको अपडेटेड मिल जाता है कि हम किस नंबर पर हैं, और लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, 4-4, 5-5 घंटे लिखते हैं कि लोग जाने कि हाँ इस समय नंबर 1 इशरार हैं, तो क्यों है, या नरेंद्र वर्मा हो गए तो क्यों हो गए, एक ही प्रीमियम 36,000 की जमा हुई तो नंबर 1 हो गए। तो ये थोड़ा सा मैं तो अंदर वाली मेहनत करता हूँ ना, फील्ड में तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का आशय यह है कि आपको अगर जीवन उत्सव बड़ा लग रहा है तो आपको जीवन उमंग पर आ जाना चाहिए। अभी जीवन उत्सव के लॉन्च के पहले कुछ अपने ब्रांच के जीवन उमंग खूब करते, काफी करते हैं। जीवन उमंग 2 लाख से शुरू है, वहां भी आपकी प्रीमियम बढ़ जाएगी। एक हम लोगों ने कटपैठी बनाया था देहाती कि 15 साल की पॉलिसी लीजिए, आपको पता ना जीवन उमंग 15, 20, 25, 30 4 टाइम का मिलता है ना, 15, 20, 25, 30। तो हम लोगों ने इसे सेट किया था 40 साल की उम्र पर सर कि आप 2 लाख की पॉलिसी खाली लीजिए, 16,000 प्रीमियम खाली दीजिए सालाना, और जैसे ही 15 साल हो जाएगा, 14वें साल आपकी 15वीं प्रीमियम जमा हो जाएगी, और जैसे 15 साल कंप्लीट होगा 16,000 रुपये हम देना शुरू कर देंगे। 16 आप देते हैं और 16 है हम देना शुरू कर देंगे, और 100 साल तक देंगे। और जब नहीं रहेंगे तो कम से कम 11 गुना आपको सम एश्योर्ड का एक इंटरिम लाभ मिल जाएगा, फैमिली को मिल जाएगा, है ना। लगभग 22-23 लाख रुपए आ जाता है अगर वो 100 ईयर हो जाता है तो उसको मतलब, और बाकी तो डिस्क्लेम होगा तो वो तो उस नियमानुसार होगा। तो कहने का मतलब अगर जीवन उत्सव नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन उमंग करिए। भाई किसान को जब वो रिटायर होता तो क्या दिया, कुछ मिलता है। एक चपरासी भी जब रिटायर होता है तो उसको मेरे ख्याल 15-20 हज़ार रुपये महीना पेंशन मिल जाता है, लेकिन हमारा किसान 50 बीघे काश्तकार है, कुछ नहीं मिलता। आप जीवन उमंग पर अपने आप को शिफ्ट करिए। मैच्योरिटी वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जब आप बताएंगे तो ये पेंशन प्लान है, भले वो सालाना हो, मंथली नहीं, तो आपकी बात वो सुनेंगे और एक नया स्वाद फील्ड में आप परोसेंगे। हम एक पॉलिसी कर लीजिए, 100 लोग हैं 100 पॉलिसी हो जाएगी जीवन में, और आप उसी बहाने सीख भी जाएंगे, लर्न भी कर लेंगे। तो मेरा कहने का आशय है कि अमृत बाल को आप फोकस में रखिए। बहुत छोटा टाइम है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद में फिक्स बोनस है, सारा कुछ आनंद आपको बता रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं है। बाकी जीवन उत्सव में आप जानते ही हैं 5 लाख का बीमा होता है, 50,000 रुपये मिलेगा, भर मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। 40 रुपये 1000 उसमें भी फिक्स बोनस है, कहीं कुछ न घटना है न बढ़ना है। देश प्रगति करेगा, ब्याज दरें नीचे जाएंगी, जानते हैं ना फार्मूला। जितना ही देश डेवलप होगा उतना ही ब्याज दरें कम होती जाती हैं। जापान वगैरह में ब्याज ही नहीं है, आधा %, 0.25% ब्याज है। बहुत सारे साउथ कोरिया में ब्याज ही नहीं है। सिंगापुर में आप जाएंगे 0.5% ब्याज है, हमारे यहाँ 7% ब्याज लोगों को कम लगता है, ये तो स्टेट बैंक वाला 7% दे रहा है। तो जो जो देश प्रगति कर ही रहा है, जो देश प्रगति करेगा तो ब्याज दरें नीचे जाएंगी, लेकिन आपका 40 रुपये 1000 फिक्स है। आप जीवन शांति पर फिक्स करिए अपने आप को। तमाम ऐसे अभी तक आप क्या फेस करते थे, प्राइवेट कंपनियां, अभी सहारा इतनी भारी भरकम कंपनी टूट गई, खत्म हो गई, एक भी पैसा लोग नहीं पाए। अभी LUC क्या अर्बन करके उसका नाम था, वो भी देखिए FIR वगैरह हो रहे हैं, लगभग सब लेन देन उनका बंद हो चुका है। अब LUC भी खत्म हो गई, उससे भी आप अब अकेले हैं। आप अभी नरेंद्र भाई ने बताया कि बाराबंकी LIC ऑफिस के बगल में कोई 12 करोड़ रुपया लूट ले गया, उन लोगों को फिर भी पकड़ा धकड़ा गया है। इस समय फील्ड में आपका कोई कंपटीटर नहीं। बहुत ही मार्मिक चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी आपने क्या मनाया, 1 सितंबर को क्या मनाया, अब 6वां वर्षगांठ। तो जैसे अपने यहाँ हिंदुइज्म में है या मुस्लिम भाइयों में है या अपनी पूरी कंट्री में है कि जो मतलब अपने जो पुरखे हैं उनकी उम्र जो हमारे माता पिता बढ़ती है तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है, देख रेख की, केयरिंग की, है ना। मम्मी पापा अम्मा बाबू जो भी आप कहते हो। तो अब आपकी जो माँ है वो कितने साल की हो गई, 68 साल की। तो अब आपकी क्या जरूरत है, अब तो और देख रेख करने की जरूरत है। आपको पता है
नॉन सिंगल प्रीमियम आपसे सब छीने ले जा रहे हैं। आपको लगता है कि दरियाबाद में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, सुमेरगंज में और यहाँ रुधौली कोई नहीं, ठीक है, नहीं है, सही भी है। SBI लाइफ थोड़ा बहुत कर रही है और बाकी 23-24 कंपनी, लेकिन जो आपके मेट्रोज हैं, जो बड़े शहर हैं जहाँ प्रीमियम है 1-1 करोड़, 50 लाख, 5 करोड़ प्रीमियम सब उठा ले जा रहे हैं। आपकी मार्केट हिस्सेदारी इतना कम हो गया, मैं बताऊंगा ही नहीं। तो अब किसकी जरूरत है? ऑफिस में बाबू काम नहीं करेगा, वो सब क्या जाएगा? ऑफिस में डबल ए काम नहीं करेगा, वो सब क्या जाएगा? वो तो 60 साल के लिए सुरक्षित है। वो सब कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी ये दिमाग में ईर्ष्या नहीं कि फलाने नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं। हम क्यों नहीं करेंगे? हम तो सेल्स वाले हैं, हमें तो अपनी माँ को और देख रेख करना है। 68 साल जिनके माता पिता की उम्र होगी, बहुत सारे लोगों की होगी, बहुत सारे लोग खुद ही हो गए हैं। अब सोचिए उनको कितनी देख रेख की जरूरत है। तो हम बच्चे हैं जीवन बीमा निगम के, तो हमें तो अब और देख रेख करना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए, और बढ़िया से काम करना चाहिए। अगर हमारी बाजार हिस्सेदारी लगातार घटती जाएगी तो सरकार हमारा कुछ परसेंटेज फिर शेयर्स में ओपन करेगी, रिलीज करेगी। हमारी सॉवरेन गारंटी 100% थी, जो 96.5% हो गई। तो इसके लिए क्या है, अगर जो भी काम हमको दिया गया है वो हम ऑफिस को देखकर कि ऑफिस वाले काम नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे, वो तो गुस्सा बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं भी पहले बहुत टेढ़ा था, धीरे धीरे करके मैं समझने लगा, मेरी तो क्या बात है भाई, रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, बिगाड़ने में 1-2 मिनट लगता है। आप हमको गाली दे दीजिए, रिश्ता खत्म कि नहीं? आप कुछ भी ऐसा कर दीजिए किसी से, वो 10-5 साल का रिश्ता खत्म। तो इसलिए कार्यालय क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। सैटेलाइट सरकार हो गई है, जो बिजनेस है उससे आसपास की सेवाएं यहाँ मिल ही जाती हैं। जब से साहब आए हैं इतना चमत्कार हो गया कार्यालय में, किसी का कोई एक काम रुक गया है उसको आप मत रखिए। आप सोचिए टेबल टू टेबल आशीष, रुखसाना और नाजिया जाके काम कराती थी, याद है? टेबल टू टेबल सब काम बंद हो गया। जब से DM साहब आए हैं हम लोग सब ले जाके डिस्पैच में जमा कर देते हैं। आशीष तो यहाँ रहते हैं, क्या काम कराते हैं, और वो बंट जाता है नियमानुसार डिपार्टमेंट वाइज, सब काम हो जा रहा है। किसी का एक काम नहीं हुआ उसको मत सोचिए, उसको हमेशा रहेगा। कोई 40 काम दिया गया, एक नहीं हुआ, या कहीं कोई मिसमैच है, कोई चीज नहीं है उसका। अन्यथा जब से आप आए हैं वास्तव में हम लोग काम करने में मजा आ रहा है, हम लोगों को बहुत सारा समय बचता है। मैं तो 15-15, 20-20 दिन अपनी मदर बनाने जाता ही नहीं हूँ। आप कहते हैं कि आप आते नहीं हो, क्योंकि मैं बस बैठता हूँ सीधे आके यहाँ करता हूँ। तो इतनी बढ़िया सर्कमस्टांसेस अगर आपको मिली हुई है, इतनी सुंदर परिस्थिति में अगर आप काम ना करें, पेशेवर ना हो, तो ये तो आप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी मैं भी रिटायर होऊंगा, मैं भी पेंशन वाला हूँ, मुझे भी पेंशन मिलेगी। आप रिटायर होंगे, आपको क्या मिलेगा? है ना? सोचना नहीं सोचना कि ऐसा कुछ इनकम हम जनरेट कर लें, 20,000, 25,000, 30,000, 15,000, 40,000, जो हमें रिटायर होने के बाद में रेगुलर रिन्यूअल के सब्सिक्वेंट कमीशन के रूप में हमें मिलता रहे। उसे पेंशन के रूप में हम नहीं कह सकते हैं, हर महीने मिलेगा। भाई कोई भी चीज हो, जीवन शांति है, जीवन अक्षय, उसमें विकल्प है। आप सालाना भी ले सकते हो, आप मासिक भी ले सकते हो। आपको फोकस करना है, प्राइवेट कंपनियां नहीं है। जब तक सहारा थी करोड़ों रुपए पिटरिया से जमा होता था, याद है ना सबको? दिसंबर में पता नहीं कितने करोड़ रुपए जमा हो जाता था, लाखों नहीं। आज आके वो पैसा कहाँ जा? कहीं ना कहीं लोग लाइन लगा के बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं। आप जाइए, आपके पास जो जीवन अक्षय सेवन है वो अगले महीने से पेंशन देता है। अगले महीने से आप 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए, अगर 5600 रुपये महीने पेंशन है तो अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। आप जीवन शांति ले लिए, 1 साल से 15 साल तक का डेफरमेंट पीरियड है, आपको अभी नहीं जरूरत है, आप 5 साल बाद लीजिए, 2 साल बाद लीजिए, 10 साल बाद लीजिए, और बढ़ के पेंशन मिलेगी, जीवन भर पेंशन मिलेगा। कोई आपातकाल आ गया तो कुछ मेडिकल का लगा के आप विड्रा भी करवा सकते हैं कस्टमर का। लेकिन आप सोचिए सिंगल प्रीमियम 0,
कोई सिंगल प्रीमियम कर ही नहीं रहा है। आखिर में वो सारे सिंगल प्रीमियम कहाँ, जो सहारा के हमारे भाई लोग जमा कराते थे, वो आखिर कहाँ गए इतना सारा पैसा? दिसंबर में कितने रुपए जमा हो जाते थे, मार्च में बहुत ज्यादा पैसा जमा होता था। कहीं बिलरिया में ऑफिस था, बलोसराय में ऑफिस था, टिकैत नगर में ऑफिस था, रुदौली में ऑफिस था। तो सिंगल प्रीमियम का जो एक जमीन है वो तो अभी भी वही है, वही किसान है, वही प्रोडक्ट है। आपको सिंगल प्रीमियम पर बहुत फोकस करना है। 40,000 से लेके 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अभी देखिए हम दूसरी ब्रांच का फोकस फ्लैश भेजते हैं आप लोगों को, है ना? कोई 1 करोड़ जमा कराया, कोई 50 लाख जमा कराया, कोई 20 लाख जमा कराया। मथुरा का हम यहाँ क्यों भेजते हैं? कहीं गाजियाबाद, कहीं टूंडला, कहीं हरदोई, कहीं कहाँ का, जैसे हम देखते हैं हाँ 40 लाख जमा हुआ, हम लोगों को भी आता है। हम सोचते हैं हमारे साथी देखेंगे, हो सकता है कभी ये भी 20 लाख जमा कराएं। सिंगल प्रीमियम पर फोकस जरूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो वो लाइन लगा के बैंक में पैसा जमा हो जाएगा। तो मेरा कहने का यही आशय था कि आपको अल्टीमेटली पेशेवर होना है, प्रतिदिन काम पर निकलना है। जो भी पीछे साथी बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं, जो लोग हैं, हेलो, उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल ले रहे हैं, उनको सीरियसली लेना है, तभी इस काम में प्रगति है। सच तो यह है, आज हम खुद ही ब्रांड आपको सुनने आए हैं, आपको सुनने के लिए। और मैं चाहता हूं कि बहुत ही सरल शब्दों में सर का उद्बोधन चाहते हैं, क्योंकि इस टीम में मतलब कोई अभी कोई ऐसा चमत्कारिक काम नहीं कोई किया। कोई 1 करोड़ समसोड़ कर दे, कोई 5 करोड़ कर दे, सारे लोग जीवन उत्सव ही करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन उत्सव नहीं कर पा रहे, जीवन उमंग करिए। 2 लाख का है, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000 बताइए, है कि नहीं? तो 16,000 प्रीमियम है, 8,000 छमाही है। 8,000 वाले तमाम बीमे आप लोग करते हैं, या जो कर रहे हैं वही करिए, लेकिन उसके साइज बढ़ा लीजिए। अभी साहब बताएंगे, बहुत सारे चेंज 1 अक्टूबर से आ रहे हैं। 2 लाख से छोटे वाले बीमे होंगे ही नहीं। आपको अपने मोबाइल पर करना पड़ेगा। आपका मोबाइल और आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसमें खाली आनंदा नरेंद्र भाई कर पाते हैं और कोई करता ही नहीं है। फिर बताइए कैसे आपके बीमे होंगे? या तो सारे बीमे आप 2 लाख के करें, तब वो 16 पेज का फार्म लगेगा, नहीं तो 16 पेज का फार्म अब नहीं मिलेगा, है ना? सरकार कह रही है आप बहुत कागज यूज कर रहे हो, आप डिजिटल नहीं हो रहे हो, आप पेपरलेस नहीं हो रहे हो, आपकी वजह से तमाम पेड़ कट जा रहे हैं। तो संस्था भी सरकार की ही है, तो सरकार को भी मानना है। इसलिए अब डिजिटली आपको रिफॉर्म होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। और जिनके मोबाइल ना हो, मोबाइल ले लें, हम लोग खुद सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। जब आप नहीं कर पाएंगे तो अपने मोबाइल से करेंगे, आशीष करेंगे। लेकिन आना उसी लीग पर है। ये जो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2.25 लाख के बीमे हो रहे हैं, अब ये पेपर पर नहीं होगा। 40,000 वाले के लिए भी वही फार्म और 2,500 वाले के लिए भी वही फार्म। आपने पेज लिया ना, कितना पेज है उसमें? तो सरकार की गाइडलाइन है, जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून लागू होता है। और अगर मिनिस्ट्री या ऊपर से दिशा निर्देश है या आपके सेंट्रल ऑफिस से है, तो अभी 30 सितंबर के बाद में ये सब चाऊ माऊ बंद हो जाएगा और सब सिर्फ आपको आनंदा पर फोकस करना पड़ेगा। अल्लाह बता रहे हैं काफ़ी आसान भी हो गया है, अब हो जाएगा। और आप अपने मोबाइल से कस्टमर के घर पर ही वही बैठ के कर लेंगे, नाम पता वहीं सेव कर देंगे, OTP और वही OTP डाल तो हो जाएगा। खैर अभी साहब विस्तार से बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब चेंज आपके सामने यही आने वाला है। जब आप नहीं कर पाएंगे तो हम तो है कि नहीं? तो टैबलेट पर, लैपटॉप पर कहीं कहीं तो करा ही जाएगा। ये नहीं कि आप काम लाए हैं तो वापस चला जाएगा। लेकिन आप कितने दिन भागेंगे? ग्रीन चैनल से हम लोग भागते थे, कहते थे नहीं ग्रीन चैनल कराएंगे ही नहीं, हमको POC भी चाहिए, PR भी चाहिए। आज देखिए कोई POC कटाने के लिए नहीं तैयार। ग्रीन चैनल का ऐसा मजा लोगों को लग गया, तो वैसे ही एक दिन हो जाएगा, आनंदा आपको समझ में आ जाएगा या और इजी हो जाएगा। व्हाट्सएप सभी चला रहे हैं, वैसे ही आनंदा सभी चलाएंगे। तो अंत में मेरा यही आह्वान है, सभी लोग प्रतिदिन निकलें। 10 लोगों का जो एक डोज है, कारपोरेशन में बॉम्बे से लेके और ब्रांचेस तक में यही सिखाया जाता है
डॉक्टर वो पैड जैसे देते नहीं पुड़िया या टेबलेट, ये सुबह दोपहर शाम है, TDS है, अगर उस दवा को आप एक बार खाओगे तो फायदा नहीं करने वाला। तो वो डोज जो है वो जोनल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सारे अधिकारी, सारे जितने भी आपके मोटिवेटर था, आपके जितने सुपरिटेंडेंट 10 लोगों से मिलो। इसके नमूना हैं, विष्णु कुमार शुक्ला हैं, नरेंद्र वर्मा हैं, राम समुज हैं, ऐसे कुछ प्रोफेशनल, जगन्नाथ भी थे, इस समय इनका काम कम है, ये प्रतिदिन निकालने वाले साथी हैं। तो जाके 100, 151 या 170 पॉलिसी तक कर लेते हैं। धन्यवाद साथियों। और मैं चाहता हूँ अब जो मेन आकर्षण है हमारा आपका, हमारे इंचार्ज, हमारे एनर्जेटिक, इतनी कम उम्र मेरे ख्याल से किसी अभिकर्ता की भी शायद नहीं होगी जितना साहब की उम्र है, कम है। और क्योंकि डायरेक्ट ऑफिसर हैं, DR हैं, तो इसलिए अभी बहुत आगे जाना है। हो सकता है हम लोग रहेंगे तो आपको MD या चेयरमैन के रूप में भी कभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो मैनेजर सेल्स थे सर, वो ED के रूप में मिले, या यहाँ एक ब्रांच मैनेजर थे फैजाबाद में, वो MD के रूप में मिले। तो ऐसे ही आपका भी है पदार्पण, कम उम्र में आए हैं, डायरेक्ट हैं, और इतनी हम सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा कि इतनी तेजी से आप ऊपर जाएं कि हम लोग रहें तो पता लगे कि हाँ मिल्टन साहब ED हैं या जनरल मैनेजर हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू साथियों। अब मैं अगला साहब का आपसे अनुरोध करता हूँ सर कि आप अपने सुझाव, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, गाइडलाइन, जो भी कुछ कह लीजिए आपके हिसाब से, अंग्रेजी में कम, हिंदी में ज़्यादा, पता नहीं लगता। थैंक यू।